क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन के बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। टीम इंडिया ने प्रचंड प्रहार किया है। 587 रन का स्कोर पहली पारी में बना दिया। कप्तान शुभमन गिल ने अद्भुत पारी खेली और बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी भारतीय टीम के लिए अब तक के इतिहास में। लेकिन जी हाँ, बहुत बड़ा लेकिन यहाँ पर अभी भी मौजूद है, क्योंकि इतने बड़े स्कोर के बाद भी, इतनी शानदार पारियों के बाद भी एजबेस्टन में भारत की जीत अभी भी कंफर्म नहीं है। हालांकि हार में भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने मीडिया के सामने आकर जो कहा, उसने डरा दिया, बुरी तरह से परेशान कर दिया। और 3 दिन में अब कैसे मिलेगी जीत, क्या है वो 3 काम जो जरूरी है बेहद करने जीत के लिए, दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में भारतीय टीम अब भी इस टेस्ट मैच को नहीं जीत पाएगी। कमेंट जरूर करें। तो एजबेस्टन में दूसरे दिन जब पारी की शुरुआत हुई तो लग रहा था कि भारतीय टीम 400 या फिर 450 रन बना लेगी, लेकिन यहाँ तो पहले रविंद्र जडेजा के साथ, फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ शुभमन गिल ने अद्भुत साझेदारियां की, अद्भुत पारियां खेली और टीम इंडिया का स्कोर 587 तक पहुंच गया। जी हाँ, भारतीय टीम का स्कोर बहुत बड़ा पहुंच गया और हालात ये थे कि टीम इंडिया के लिए अब इस टेस्ट मैच में हारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जीतना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हालात बेहद खराब इसलिए हैं क्योंकि पिच यहाँ पर पूरी तरह से फ्लैट है। जी हाँ, दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आए रविंद्र जडेजा ने कहा कि इस पिच में तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलना बंद हो गई है। मैच के दूसरे दिन तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी और स्पिनर्स के लिए तो इस पिच में कुछ अभी है ही नहीं। मैंने एक भी बॉल घूमती हुई नहीं देखी। मैं पिच में काफी देर तक खड़ा था, मैंने रन बनाए वहां पर, तो मुझे एक भी बॉल ऐसी नहीं दिखी जो घूमती हुई दिखी। अब रविंद्र जडेजा की इन बातों ने परेशान कर दिया, क्योंकि अब भारत को इंग्लैंड के 20 विकेट निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा तो है, लेकिन कुलदीप यादव जो गेंदों को घुमा सकते हैं बिना स्पिनिंग ट्रैक पर, वो नहीं है। जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो कैसे भारतीय टीम 20 विकेट निकालेगी। तो इसीलिए यहाँ पर भारतीय टीम के खेमे में एक डर का माहौल जरूर है कि इतना बड़ा स्कोर होने के बाद भी जीत नहीं मिल पाएगी। अब जीत कैसे मिलेगी, क्या है वो 3 सर्कमस्टांसेस, क्या है वो 3 शर्तें, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि टीम इंडिया को अब एक भी कैच टपकाना नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम अच्छी गेंदबाजी कर रही है। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बहुत जल्दी 3 विकेट निकाल लिए थे। 25 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक ने, जो रूट ने पारी को संभाल लिया। लेकिन अब तीसरे दिन इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ साथ बेन स्टोक्स को भी ढेर करना होगा और जो भी मौके मिले भारतीय टीम को उन मौकों को भुनाना होगा, कैच नहीं छोड़ने होंगे। पहला काम टीम इंडिया को यही करना है, अगर जीत चाहिए तो कैच को बिल्कुल नहीं छोड़ना होगा। दूसरा काम भारतीय टीम के गेंदबाजों को यह करना होगा कि रन लीक नहीं करने होंगे। जी हाँ, भारतीय टीम का स्कोर भले ही 587 है, लेकिन इंग्लिश टीम बैच बॉल अंदाज में खेलती है और वो तेजी से रन बना सकती है। और हो सकता है कि तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज जम गए तो वो 5, 5.5 की औसत से भी रन बनाते हैं और तीसरे ही दिन भारतीय टीम के स्कोर के पास तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में अब रन लीक नहीं करने होंगे, भले ही विकेट ना मिले, पिच से मदद ना मिल रही हो, लेकिन रन लीक नहीं करने होंगे, रन नहीं देने होंगे। मैच में कसकर गेंदबाजी करनी होगी और खास तौर पर भारतीय तेज गेंदबाजों को रनों पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी, तभी भारतीय टीम को यहां पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अब तीसरा, जो कि सबसे जरूरी कंडीशन है, तीसरी शर्त यह है, तीसरी जरूरी काम यह है कि ये पिच चौथे दिन, 5वें दिन ये पिच स्पिनर्स को मदद करेगी। जी हाँ, ये पिच अब टूटना शुरू होगी तीसरे दिन से, जो कि चौथे दिन के आखिर में, और 5वें दिन तो पूरी तरह से टूटी हुई पिच मिलेगी, पूरी तरह से रफ मिलेंगे और उन रफ्स को भारतीय स्पिनर्स को इस्तेमाल करना होगा, चाहे रविंद्र जडेजा हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, इनको उन रफ में बॉल को डालना होगा, इस्तेमाल करना होगा। पिच की मदद से स्पिनर्स को कमाल दिखाना होगा और भारतीय टीम के स्पिनर चौथे दिन, 5वें दिन कमाल दिखाते हैं तो ही टीम इंडिया 20 विकेट ले सकती है, तो ही भारतीय टीम को यहाँ एजबेस्टन में मदद मिल सकती है। अब हालांकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि आज तक भारतीय टीम एजबेस्टन में कभी नहीं जीती। एजबेस्टन में भारतीय टीम का हालात या कहें कि अंदाज या कहें कि प्रदर्शन बेहद खराब हमेशा ही
रहा है तो इस बार इतने रन कैसे बन गए। तो यहाँ पर पिच इस बार बदली हुई है। पिच इस बार उतनी सीम गेंदबाजी की मदद के लिए नहीं थी। पिच में घास नहीं थी, पिच में उस तरह का बाउंस नहीं था, यानी कि एक तरह से फ्लैट पिच थी और उस पिच पर भारतीय टीम ने अच्छा स्कोर किया है। अब जरूरत यह है कि इंग्लैंड को ढेर करना है और इस मैच को जीतना है, क्योंकि हार तो अब यहाँ से भारतीय टीम की नहीं होगी, ये लगभग कंफर्म हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि आप इन समीकरणों में कितने सहमत हैं। क्या ये 3 काम बहुत जरूरी हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम ने जो उम्मीद की जा रही थी कि दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने खराब प्रदर्शन करेगी बल्लेबाजी में, क्योंकि पिच स्विंग हो रही थी, सीम गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा खेल दिखाया और 300 के पार टीम इंडिया का स्कोर हो गया। हालांकि राहुल थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहे, जल्दी आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के शानदार प्रयासों से भारतीय टीम आगे बढ़ी। तो वहीं करुण नायर और ऋषभ पंत का भी ठीक ठाक योगदान रहा, जबकि लास्ट में जड्डू ने भी अच्छा साथ दिया शुभमन गिल का। लेकिन अब खबर इसमें यह है कि मैच के बाद यशस्वी जायसवाल पहले दिन के खेल के बाद मीडिया के सामने आए और अपने ही हेड कोच गौतम गंभीर की पोल खोल दी। जायसवाल ने बताया कि गंभीर ने कहा था कि हम अटैकिंग खेलेंगे, अंग्रेज गेंदबाजों को वापसी का मौका नहीं देंगे, उन पर चढ़कर रहेंगे और इसीलिए मैं शुरुआत में तेजी से रन बना रहा था। मैंने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और कई बार मैं मिस टाइम भी हुआ। हालांकि जायसवाल ने कहा कि लेकिन पिच अलग थी, पिच की कंडीशंस अलग थी और जैसे शुभमन गिल मैदान में आए तो गिल ने पूरा का पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। गिल ने जायसवाल को भी समझाया और खुद भी पूरी तरह से समझते हुए आराम से धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। गिल ने एक तरह से 52 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जो कि करीब करीब राहुल द्रविड़ की एवरेज का है। अब राहुल द्रविड़ के ही अंदाज में शुभमन गिल ने खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की और शतक तो लगाया, टीम इंडिया को मुश्किल में फंसने से भी बचाया। क्योंकि अगर गौतम गंभीर के प्लान के हिसाब से चलते, तेजी से रन बनाने के फेर में चलते, तो न जायसवाल रन बना पाते, न ही शुभमन गिल रन बना पाते और हालात ये होते कि पहले दिन ही टीम इंडिया 150-200 में ढेर हो चुकी होती। लेकिन शुभमन गिल ने गेम पलट दिया, न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपनी पूरी की पूरी रणनीति से। गौतम गंभीर के प्लान को साइडलाइन करके खुद अपना नया प्लान मैदान में पिच पर ही तैयार किया और खुद बाकी के बल्लेबाजों को भी कहा कि धैर्य के साथ धीमी बल्लेबाजी करनी है, पहले दिन को जैसे तैसे निकालना है और हम रन दूसरे दिन भी बना लेंगे। और वही हुआ भी। गिल की इसी दूरदर्शिता की वजह से भारत का स्कोर ठीक ठाक हो गया, 300 के पार स्कोर पहुंच गया। क्योंकि अब इस टेस्ट मैच में हालात ये हैं कि भारतीय टीम अब 400-450 रन भी बना लेती है तो टीम इंडिया को अब आखिरी पारी में यानी कि 5वें दिन बल्लेबाजी नहीं करनी होगी और 5वें दिन इस पिच पर स्पिनर्स को खासी मदद मिलने वाली है। इसीलिए तो भारतीय टीम ने 2 स्पिन गेंदबाजों को खिलाया है, सुंदर और जड्डू को। तो ऐसे में जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर कमाल कर सकते हैं और यही भारतीय टीम देख भी रही है, सोच भी रही है और ये सब कुछ हुआ है गिल की वजह से। क्योंकि गिल ने पहले दिन भारत को मुश्किल में नहीं फंसने दिया, जबकि गंभीर ने तो पूरा प्लान कर लिया था भारतीय टीम को, भारतीय खेल को बर्बाद करने का। तो आप क्या मानते हैं, गंभीर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर अपना प्लान लागू करना, टीम को आगे लेकर चलना, टीम को स्टडी और सुरक्षित शुरुआत देने वाले शुभमन गिल के इस प्लान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।